हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज। आज इस वीडियो में हम लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लसिका तंत्र के विषय में डिटेल से देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक विशेष प्रकार का टॉपिक था हमारा ब्लड क्लोटिंग यानी कि रुधिर स्कंदन के विषय में हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि ब्लड है जब चोट लग जाती है तब लगातार बहता रहता है और बहने के बाद में जो किस प्रकार से वो क्लोटिंग होती है, ब्लड का थक्का किस प्रकार से जमता है, उसके विषय में हम पिछले वीडियो में बात की थी। इसके अलावा हमने ब्लड से संबंधित एक विशेष प्रकार की डिजीज आती है जिसे हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं, उससे संबंधित हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है, किस प्रकार से इसका उपचार किया जा सकता है, किस प्रकार से इसे बचा जा सकता है। जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लसिका तंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन आपके हर कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इसके अलावा जो बायोलॉजी के 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा 10th क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लसिका तंत्र। देखो, जिस प्रकार से हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, उसी प्रकार से लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारे शरीर में होता है। परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, फ्लो ब्लड होता है यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है। परिसंचरण तंत्र में जो प्रीवेन होता है वो ब्लड का होता है और उसी प्रकार से जो लसिका तंत्र है उसके अंदर लिम्फ पाया जाता है या लसिका पाई जाती है। ब्लड जो होता है ये ब्लड वाहिनियों में फ्लो करता है यानी कि ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है और लिम्फ होता है ये लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता है यानी कि लिम्फ वाहिकाएं जो होती है उसमें लिम्फ फ्लो करता है, लिम्फ बहता है। इसके आगे ये भी आगे लिम्फ कैपिलरीज में बटा होता है और जो ब्लड वेसल्स होती है ये भी आगे किस में बटी होती है, ब्लड कैपिलरीज में बटी होती है। ब्लड जो होता है ये क्या करता है, हमारी पूरी जो शरीर होता है उसमें लगातार बहता रहता है और विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भोज्य पदार्थ हैं और इसके अलावा कुछ विटामिन्स हैं, खनिज लवण है, ऑक्सीजन है, इन सभी की आपूर्ति करता है और उन ऑर्गन से CO2 उत्सर्जित पदार्थ उनको लेकर के हमारे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। लेकिन जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है वो छन करके आ जाता है और उसे ही हम लिम्फ कहते हैं। लिम्फ कोई अलग से कोई तरल नहीं पाया जाता, इसी ब्लड का छना हुआ भाग होता है लिम्फ, जिसमें प्रोटीन्स नहीं होती हैं और RBC नहीं पाई जाती हैं। जो लिम्फ जो होता है इसमें क्या होता है कि कुछ जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कुछ रोगाणु वगैरह होते हैं या कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं या कुछ टॉक्सिक पदार्थ होते हैं जो इस लिम्फ में उपस्थित होते हैं। और इस लिम्फ के अंदर क्या होता है, कुछ सेल्स पाए जाती है लिम्फेटिक सिस्टम में जिन्हें हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। वो सेल्स इस लिम्फ में पाए जाने वाली जो बैक्टीरिया या रोगाणु जो सेल्स होती हैं उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। कहने का मतलब है कि एक प्रकार से जो लसिका तंत्र होता है हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम के रूप में कार्य करता है। जो बाहर से जो बैक्टीरिया वगैरह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं या कुछ रोगाणु वगैरह होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य है वो इस लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ये होता किस प्रकार से, इनके विषय में अभी आगे हम देखते हैं। कहाँ पाया जाता है लिम्फेटिक, जो लिम्फ होता है ये सामान्यतः हम बात करें जो टिश्यू होते हैं उनमें जो स्पेस होते हैं उनमें पाए जाते हैं। लगभग सभी टिश्यू होते हैं वो उसी में डूबे हुए पाए जाते हैं लसिका के अंदर। हम इसे 3 भागों के द्वारा समझ सकते हैं यानी कि इसमें 3 भाग होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। पहला हो जाएगा लिम्फ और दूसरा हो जाएगा लिम्फ वेसल्स और तीसरा हो जाएगा लिम्फ नोड। लिम्फ नोड इसे हिंदी में कहते हैं लसिका
ये हो जाएगी लसिका वाहिनियाँ, और ये हो जाएगा लिम्फ लसिका पर्व। यानी कि जिस प्रकार से ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड होता है, उसी के समान इसमें लिम्फ होता है, उसमें ब्लड वेसल्स होती है, उसी प्रकार से इसमें लिम्फ वाहिनियाँ होती हैं, या वाहिकाएं भी बोल सकते हैं इन्हें। और इसके अंदर एक विशेष प्रकार से देखें तो ये अलग पाया जाता है, जिसे हम लिम्फ नोड कहते हैं, लसिका पर्व कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी लिम्फोसाइट सेल्स पाए जाते हैं, जो क्या करती हैं, इसके अंदर आते जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। अब एक एक करके हम इन तीनों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मुख्य कार्य क्या होता है, ये किस प्रकार से कार्य करता है अपना, उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑर्गन है, ये कोई ऑर्गन हो गया हमारा, यानी कि अंग हो गया कोई भी। इस अंग के अंदर ये कुछ सेल्स पाई जाती हैं, ये सेल्स हो गई। अब इधर से क्या होता है कि आर्टरीज होती है, वो ब्लड लेकर के आती है। ये क्या है, आर्टरी, यानी कि धमनी इसे हम कहते हैं हिंदी में, वो ब्लड लेकर के आती है। इस ब्लड में क्या होता है, हम पीछे बात करती है, जल होता है, जल के अलावा इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, और आरबीसी या डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हैं, वो सभी इसके अंदर पाई जाती हैं। इस आर्टरीज की जो भित्ति होती है वो बहुत मोटी होती है, क्योंकि इसकी जो भित्ति होती है वो एक विशेष प्रकार की उत्तक से बनी होती है, जो स्क्वामास एपिथेलियम कोशिकाओं की बनी होती है, और इसको हम नाम देते हैं एंडोथेलियम। इसे हम क्या कहते हैं, एंडोथेलियम कहते हैं। और ये इसी कारण से क्या होती है, इसकी दीवार मोटी होती है, और इसी कारण से क्या होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं वो इससे आर्टरीज से सीधा ब्लड प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या फिर इनसे जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, जब भोज्य पदार्थ ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन होता है, वो सीधे इनसे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो भित्ति होती है ये क्या होती है, मोटी होती है। अब यही आगे जाकर क्या होती है, विभिन्न भागों में बट जाती है। ये आपकी वेन हो गई, या सीरा कहते हैं इसे। यानी इस प्रकार से इसमें पाया जाता है। इसमें क्या होती है, आरबीसी होती है, कुछ बड़ी बड़ी प्रोटीन्स भी होती है, कुछ छोटी प्रोटीन्स भी होती है। यहाँ पे भी इसी प्रकार से ये ब्लड होता है। अब होता क्या है कि कुछ ब्लड जो होता है रक्त दाब के कारण यहाँ पर छन करके आ जाता है, जो टिश्यू स्पेस होता है उस टिश्यू स्पेस में छन करके ये आ जाता है। और ये यहाँ टिश्यू स्पेस में होने के कारण इसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। अब होता क्या है कि यहाँ से देखो ग्लूकोज भी आता है, ऑक्सीजन भी आती है, तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का ये सेल से क्या कर लेती है, उपयोग कर लेती है, और यहाँ से CO2 ये निकालती है। CO2 ये क्या करती है, इसी में जो वेन होती है उसके अंदर डाल देती है, और इसके बाद में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। यहाँ पर आर्टरीज होती है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें CO2 होती है, ऑक्सीजन होती है। ये ऑक्सीजन इन सेल्स के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे जो CO2 बनती है वो इसी में वापस डाल दी जाती है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में बहता है, सीराओं में फ्लो करता है। अब आगे देखो, यहाँ पर जो फ्लूइड होता है ये वाला, ये जो फ्लूइड होता है ये यहाँ से लगभग 100%, मान लीजिए 100% फ्लूइड यहाँ पर आता है, लगभग 70% फ्लूइड ही वापस इसमें जाता है, और 30% फ्लूइड यहाँ पे रह जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो टोटल ब्लड आता है वो यहाँ से छन जाता है,
और यहाँ पर जो 100% छना हुआ तरल होता है उसका 70% तो वापस चला जाता है, लेकिन 30% जो तरल होता है वो इसी टिश्यू का जो अतिरिक्त स्थान होता है इसमें रह जाता है, और इसी में ये टिश्यू या कोशिकाएं हैं वो डूबी हुई पाई जाती है। अब इसमें होता क्या है, देखो आरबीसी है उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि इस झिल्ली को ये पार कर सके, लेकिन यहाँ से इसके अंदर आती क्या क्या, जैसे यहाँ पर WBC है वो छन करके आ जाती है, कुछ छोटी छोटी प्रोटीन्स होती है वो इसमें आ जाती है, इसके अलावा कैल्शियम और फॉस्फेट आयन्स होती हैं वो इसमें छन करके आ जाती हैं, सबसे अधिक मात्रा में WBC छन करके आती है। और इस प्रकार से ये जो यहाँ पर निर्माण होता है ये क्या कहलाता है, लिम्फ कहलाता है। और यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार से कैपिलरीज पाई जाती हैं इस प्रकार से, और ये लास्ट में जाकर के एक वेसल्स का निर्माण कर लेती है, और इसमें भी क्या होता है, फ्लूइड भरा रहता है। अब ये जो होती है ये क्या कहलाती है, ये लिम्फ कैपिलरीज कहलाती है। लिम्फ कैपिलरीज कहलाती है, यानी कि लिम्फ केशिकाएं कहलाती है। और ये लास्ट में जाकर के एक नलिका बना लेती है, इसे कहते हैं लिम्फ वेसल्स या लसिका वाहिनी। और यहाँ पे जो ये जो बनती हैं पतली पतली इन्हें कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। अब देखो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि यहाँ से आर्टरीज आती है जिसमें क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड में बहुत सारे भोज्य पदार्थ होते हैं, कुछ आवश्यक घटक भी होते हैं, प्रोटीन्स वसा होती है। इसके अलावा इसमें बात करें हम तो ऑक्सीजन होती है, ग्लूकोज होता है, आरबीसी WBC प्लेटलेट्स होती हैं। जब ये ऑर्गन्स में प्रवेश करती है तो यहाँ पर क्या होती है, कैपिलरीज में बट जाती है, क्योंकि इसकी भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। इस कारण से जो टिश्यू होती है वो इनसे जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज या कुछ आवश्यक जो पदार्थ होते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जो कैपिलरीज होती हैं उसकी भित्ति पतली होती है, इस कारण ये आसानी से क्या होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज वगैरह प्राप्त कर लेती हैं। यहाँ से क्या होता है, कुछ भाग वो छन करके इसमें जो टिश्यू का स्पेस होता है, खाली स्पेस, इसमें आ जाता है, और यहाँ पर बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। ये सेल्स क्या करती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन ग्रहण करके इसमें CO2 निकाल देती है, और जो CO2 होता है वो इसमें डाल देती है सीरा में, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पर क्या होता है, क्या क्या छनता है। इस भाग में छन करके WBC आ जाती है, कैल्शियम फॉस्फेट आयन्स होते हैं वो आ जाते हैं, और इसके अलावा हम बात करें तो इसमें कुछ छोटी प्रोटीन्स होती है वो छन करके आ जाती है। आरबीसी नहीं छन के आती है, और कुछ बड़ी प्रोटीन्स है वो इसमें नहीं आती है। अब जो यहाँ पर जो ये जो तरल पदार्थ होता है इससे हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। अब इसे हम ब्लड नहीं कहेंगे, क्योंकि इसे हम क्या कहते हैं, अब लिम्फ कहते हैं। इस प्रकार से लिम्फ का निर्माण होता है। आगे हम इसमें कुछ विशेष प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं वो आगे देखेंगे। अब होता क्या है, ये आगे जो आर्टरी वेन है ये आगे जाती है इस प्रकार से, और यहाँ पर जो लिम्फ वेसल्स होती है, लसिका वाहिनी, ये जाकर के आगे यहाँ पर एक गांठ में खुल जाती है। इस गांठ में खुल जाती है, और फिर आगे जाकर के यहाँ से फिर इसी में वापस मिल जाती है। अब ये क्या कार्य करती है यहाँ पर, इसकी बात करते हैं। इसे हम कहते हैं लसिका गांठे, या इसे हम लसिका पर्व भी कहते हैं, लिम्फ नोड भी कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। वो क्या करती है, इस लिम्फ में से कुछ जो हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह हैं, या कुछ रोगाणु हैं, या टॉक्सिक पदार्थ हैं, उनकी पहचान करती है, और उनको पहचान करके उनको नष्ट करने का कार्य करती हैं। और फिर यहाँ से जो ब्लड बचता है वो वापस किस में मिल जाता है, इसी वेन्स में मिल जाता है, जाकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिल जाता है। कहने का मतलब है ये कार्य देखो, जिस प्रकार से कोई भी नदी है वो फ्लो कर रही है, ये नदी हो गई,
और इसमें से ये जल हमें जांच करना है कि ये जल शुद्ध है या अशुद्ध, या कौन सी अशुद्धियाँ इसके अंदर है। तो इसमें हम पूरा जल तो जांच नहीं कर सकते, कुछ जल हम निकालते हैं और यहाँ पर एक यंत्र लगाते हैं जो पता करता है किसका कि ब्लड जो जल होता है उसमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती है, और जांच करने के बाद में इसे वापस किस में डाल देते हैं, नदी में डाल देते हैं। सेम ऐसा ही फंक्शन यहाँ पर होता है कि जो ब्लड आता है उस ब्लड की हमें क्या करते हैं, यहाँ पे पहचान की जाती है। जो लिम्फ नोड होता है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनको तो नष्ट कर लिया जाता है, फिर वापस इसे किस में डाल दिया जाता है, जो वेन होती है उसके अंदर, शिरा के अंदर डाल दिया जाता है। ये सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम। एक बार हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से आगे देख लेते हैं कि लिम्फ क्या होता है, लिम्फ वेसल्स क्या होती है। ये चित्र अगर अच्छे से आपको समझ में आ गया तो आपको लिम्फ किस प्रकार से इसका निर्माण होता है वो आपको पता चल जाएगा। आगे हम सबसे पहले लिम्फ की बात कर लेते हैं। लस्सिका या लिम्फ। देखो लिम्फ की पहले डेफिनेशन करें तो रक्त केशिकाओं में रक्त दाब के कारण उच्च दाब के कारण छन जाता है। रक्त केशिकाओं से रक्त उच्च दाब के कारण टिश्यू जो ऊतकों का खाली स्थान होता है छन जाता है। यह छना हुआ रक्त लस्सिका कहलाता है। यानी कि रक्त केशिकाओं में क्या होता है, उच्च दाब होता है, इसके कारण से जो रक्त होता है वो छन जाता है और उस छने हुए भाग को क्या कहते हैं, हम लस्सिका कहते हैं। अब लस्सिका में विशेष कैरेक्टर्स इसके क्या होते हैं वो देखते हैं। देखो लस्सिका क्या होता है, रंगहीन होता है, अल्प पारदर्शक होता है, अल्प पारदर्शक होता है और सेवन उत्तक के रूप में कार्य करता है। देखो इसमें रंगहीन यानी कि इसमें आरबीसी तो एब्सेंट होती है, आरबीसी नहीं पाई जाती है। इस कारण से क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का कोई रंग नहीं होता, डब्ल्यूबीसी जरूर होती है इसके अंदर अधिक संख्या में। इस कारण से क्या होती है, रंगहीन होती है, अल्प पारदर्शक होती है, सेवन उत्तक के रूप में कार्य करती हैं। इसके अलावा बात करें में प्रोटीन कम होता है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है। इसके अलावा कैल्शियम आयन और फॉस्फेट आयन ये भी कम मात्रा में होते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो इसमें थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट व आरबीसी अनुपस्थित होती हैं, नहीं पाई जाती हैं। और डब्ल्यूबीसी बहुत अधिक संख्या में होती हैं। डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक होती है और इसमें विशेषकर कौन सी होती है, जो लस्सिकाणु होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, वो संख्या में अधिक होते हैं। यहाँ पे लस्सिकाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ भी अधिक मात्रा में होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ भी अधिक मात्रा में होते हैं। हम लस्सिका की बात करें कि रक्त केशिकाओं में उच्च रक्तदाब के कारण रक्त क्या होता है, वो छन करके बाहर आ जाता है। वो छना हुआ जो भाग होता है वो लस्सिका कहलाता है। ये रंगहीन होता है, अल्प पारदर्शक होता है, सेवन उत्तक के रूप में कार्य करता है। ये इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा भी कम होती है। थ्रोम्बोसाइट और आरबीसी इसमें नहीं पाए जाते हैं, यानी कि प्लेटलेट्स और लाल रुधिर कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक होती है जिसमें अधिक मात्रा में लस्सिकाणु पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट्स पाए जाती हैं। उत्सर्जी पदार्थ हैं उनकी संख्या भी इसमें अधिक पाई जाती है। और सभी उत्तक जो होते हैं, सभी उत्तक
लसिका में डूबे रहते हैं, यानी कि जो उत्तक होते हैं वो लसिका में डूबे हुए पाए जाते हैं और इसी कारण से उनमें संक्रमण होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि लसिका में क्या होता है कि जो लिम्फोसाइट्स सेल्स होती हैं, WBC होती हैं, वो अधिक संख्या में होती हैं। अब आगे हम बात करते हैं लसिका वाहिनियों की। देखो प्लाज्मा, हम ना कई बार कहते हैं कि लसिका को हम प्लाज्मा कह सकते हैं, प्लाज्मा नहीं कह सकते। कारण ये क्या होता है कि प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जबकि लसिका में प्रोटीन्स बहुत ही कम मात्रा में होती हैं। जो मुख्य प्रोटीन्स होती हैं, बड़ी बड़ी, वो प्रोटीन इसमें नहीं पाई जाती हैं। स्मॉल आकार की जो प्रोटीन्स होती है वही उपस्थित होती है इसके अंदर। अब लसिका वाहिनियों की हम बात करते हैं। देखो लसिका वाहिनी समझने से पहले हम चित्र के द्वारा समझते हैं कि जो वाहिनियां होती हैं ये कहाँ कहाँ उपस्थित होती हैं। एक बार हम ह्यूमंस का डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए कोई ह्यूमन है और इसके अंदर हम लसिकाओं की संरचना देखें तो इस प्रकार से होती है। जैसे पैरों से क्या होती है, बहुत सारी यहाँ पर जो लिम्फ कैपिलरीज होती है, लसिका केशिकाएं वो निकल करके आती है, एक जाल के रूप में फैली रहती हैं ये, और ये आकर के यहाँ मिल जाती हैं। और इसी प्रकार से ये हाथ से निकल करके आती हैं, और हाथ से ये जो दायां मुख होता है सिर, उसमें फैली रहती हैं। इसी प्रकार से ये बाएं सिर में हो जाएगी और ये बाएं हाथ में हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर हम बात करें, दो बड़ी बड़ी लसिका वाहिनी पाई जाती हैं और उन्हें हम कहते हैं, एक तो ये हो जाएगी वक्षीय लसिका वाहिनी, वक्षीय लसिका वाहिनी, और एक ये हो जाएगी दाई लसिका वाहिनी, दाई लसिका वाहिनी। ये वक्षीय लसिका वाहिनी, ये दाई लसिका वाहिनी, दोनों ही क्या होती हैं, बड़ी बड़ी लसिका वाहिनी होती हैं। अब देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ ये लसिका जो कैपिलरीज होती हैं, केशिकाएं मिलती हैं, वहाँ वहाँ क्या होती हैं, लिम्फ नोड पाए जाते हैं, लसिका पर्व पाए जाते हैं। जहाँ जहाँ ये मिलती हैं वहाँ वहाँ क्या होती हैं, लसिका गांठें पाई जाती हैं, लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। ये जो होती हैं, ये वाली जो संरचनाएं होती हैं जो ब्लैक डॉट में दिखाई गई, ये क्या होती हैं, लसिका पर्व संधि या लसिका गांठें भी कहते हैं इसे। और यहाँ पर आपका हार्ट पाया जाता है, हृदय। यहाँ से क्या होती है, एक इस प्रकार से इधर भी सीरा निकली रहती है, जिन्हें हम कहते हैं, इसे तो अधोजत्रुक सीरा, अधोजत्रुक सीरा कहते हैं। और ये नीचे वाली जो होती है इसे कहते हैं आंतरिक गिरवा सीरा,
अभी आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो बाईं ओर होती है उसे कहते हैं अधोजत्रुक शिरा, और इसे भी बाईं अधोजत्रुक शिरा। ये जो दाईं ओर, ये भी सेम ही नाम है इनका, इन्हें कहते हैं दाईं अधोजत्रुक शिरा, और ये नीचे वाली होती है दाईं आंतरिक गिरवा शिरा। अब इसमें होता क्या है, ये दोनों यानी कि दाईं लसिका वाहिनी भी क्या होती है, इसमें आकर के खुल जाती है, और बाईं लसिका वाहिनी होती है, ये भी क्या होती है, इसमें आकर के खुल जाती है, इन दोनों में आकर के खुल जाती है। और अंततः जो लसिका होता है वो क्या हो जाता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या जो शिराएं होती हैं उनमें आकर के मिल जाता है। अब देखो इसमें जो दाईं लसिका वाहिनी होती है, इसमें लसिका कहाँ कहाँ से आता है। एक तो जो दायां हाथ होता है, दायां हाथ उससे आता है, दाएं सिर से आता है, दायां भाग जो होता है गिरवा का, वहां से, यानी कि इन स्थानों से लसिका आता है और आकर के किस में मिल जाता है, दाईं अधोजत्रुक शिरा और दाईं आंतरिक गिरवा शिरा में आकर के मिल जाता है। और इसके बाद में हम इसकी बात करें, जो वक्सीय लसिका वाहिनी होती है दोनों पश्चपादों से, यानी कि दोनों पैरों से लसिका आती है, फिर श्रोणी जो भाग होता है वहां से लसिका आती है, और इसके बाद में जो उदर भाग होता है वहां से लसिका इसमें आता है, बायां जो हाथ होता है उसमें से लसिका आती है, बायां सिर वाला भाग, इन सभी भागों से लसिका है वो वक्सीय लसिका वाहिनी लेकर के आती है, और आकर के ये बाईं अधोजत्रुक शिरा और बाईं आंतरिक गिरवा शिरा में आके मिल जाती है। एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं। देखो दाईं जो दो प्रकार की लसिका वाहिनी होगी, बड़ी बड़ी लसिका, दाईं लसिका वाहिनी और वक्सीय लसिका वाहिनी। वक्सीय लसिका वाहिनी होती है, ये क्या करती है, जो दोनों पैर होते हैं वहां से लसिका लेकर के आती है, और फिर श्रोणी भाग से उदर भाग से लेकर के आती है, फिर बाएं हाथ से लेकर के आती है, और फिर जो हमारा सिर का जो बायां भाग होता है सिर का, वहां से लसिका लेकर के फिर अधोजत्रुक शिरा, बाईं अधोजत्रुक शिरा और बाईं आंतरिक गिरवा शिरा में आकर के खुल जाती है, और यहाँ पर ये शिरा में जो ब्लड होता है उसमें आकर के लिम्फ मिल जाता है। इसी प्रकार से जो दाईं लसिका वाहिनी होती है, ये दाएं हाथ से लेकर के आती है, और फिर दाएं सिर से लसिका लाती है, और फिर दाएं जो गिरवा वाला भाग है वहाँ से लसिका लेकर के दाईं अधोजत्रुक शिरा और दाईं आंतरिक गिरवा शिरा, इनसे लेकर के यहाँ पर आकर के ये मिल जाती है इनमें, और जो लिम्फ होता है वो इन अधोजत्रुक शिरा या गिरवा शिरा में जो ब्लड होता है उसमें मिल जाता है। ये होता है हमारे शरीर में जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो किस प्रकार से पाया जाता है। एक बार इनके जो मुख्य जो कैरेक्टर्स होते हैं वो देख लेते हैं यहीं पर। जो लसिका वाहिनी होती है ये क्या करती है, हृदय की ओर लसिका लेकर के आती है, लसिका लेकर आती है, यानी कि सेम किसके समान कार्य करती है, सीरा के समान कार्य करती है। यानी कि सीरा भी क्या करती है, अंगों से रुधिर को लेकर के आती है किसकी ओर, हृदय की ओर। धमनियां जो होती है वो क्या करती है, हृदय से दूर ले जाती है ब्लड को, जबकि सीरा होती है वो अंगों से रुधिर को यानी कि हृदय की तरफ रुधिर लेके आती है। उसी के समान ये कार्य करती है लसिका वाहिनी, ये हृदय की ओर लसिका को लेकर के आती है। इसके बाद में हम बात करें तो इनमें जो लसिका वाहिनियां होती है, लसिका वाहिनियों में सीरा की तुलना में दाब कम होता है। सीरा की तुलना में दाब कम होता है, यानी कि लसिका वाहिनियों में दाब है वो सीराओं की तुलना में कम पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करें तो जो लसिका होती है, इनमें जो लसिका का बहाव किस प्रकार से होता है, एक बार इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। लसिका का बहाव यानी कि ब्लड तो होता है वो तो क्या करता है, हृदय के द्वारा पंप किया जाता है, इस कारण से पूरे शरीर में बहता रहता है। लेकिन लसिका किस प्रकार से बहता है उसके लिए भी क्या होती है, कुछ विशेष प्रकार की इसमें चेंजेस मिलते हैं। जैसे लसिका
वाहिनियों की भित्तियों में, लसिका वाहिनियों की भित्तियों में एवं आसपास की जो पेशियां पाई जाती हैं, पेशियों में संकुचन के कारण जो लसिका होता है बहता रहता है। यानी कि लसिका का बहाव किस कारण से होता है? लसिका वाहिनियों में जो भित्तियां होती है और आसपास की जो पेशियां पाई जाती हैं उनमें संकुचन होता है और इस संकुचन के कारण लसिका लगातार बहता रहता है। इस प्रकार से ये हो गई लसिका वाहिनी। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है जो हम अभी कार्यों में देख लेंगे। ये लसिका वाहिनी होगी। लसिका वाहिनियों की अब संरचना की हम बात कर लेते हैं कि इनमें किस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। ये होगी लसिका वाहिनी और इसमें वो एंडोथेलियल सेल्स पाई जाती हैं। ये एंडोथेलियल सेल्स हो गई और इसके अंदर क्या होते हैं? वॉल पाए जाते हैं इस प्रकार से। यानी कि ये ऊपर की ओर लसिका को मूवमेंट करने देते हैं जबकि वापस नीचे नहीं आने देते हैं। लसिका ऊपर की ओर चला जाता है फिर नीचे की ओर आता है वापस, तो ये बंद हो जाते हैं। इस कारण ये क्या करती हैं? इनमें एक तरफ ही मूवमेंट होती है। इस प्रकार से लसिका वाहिनी होती है। अब आगे हम बात करते हैं जो लसिका पर्व होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। लसिका पर्व या लिम्फ नोड, लिम्फ नोड या लसिका पर्व। तो एक बार इसको हम कुछ एक संरचना के द्वारा समझ लेते हैं कि किस प्रकार की इसमें संरचना होती है। इसमें कुछ क्या होते हैं? बॉक्सेज पाए जाते हैं, कक्षक होते हैं। ये कक्षज पाए जाते हैं यहाँ पर। यहाँ से लिम्फ वेसल्स यानी कि लिम्फ लेकर के आती है। लिम्फ वेसल्स होती है लसिका वाहिनी जो कि लिम्फ लेकर के आती है और इसके माध्यम ये क्या होती है? लसिका जो लिम्फ नोड होता है उसके अंदर की संरचना होती है। इसमें क्या होती है? दो प्रकार की सेल्स देखने को मिलती है। ये हो गया बी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट और यहाँ पर ये होता है टी लिम्फोसाइट। यानी कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की संख्या वो लिम्फ नोड में अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये क्या करती हैं? कोई भी बाहर से बैक्टीरिया वगैरह या रोगाणु वगैरह आते हैं, यहाँ पर इनकी पहचान करते हैं, पहचान करके इनको नष्ट कर देते हैं और इसके बाद में ये जो लिम्फ होता है ये नीचे जो लिम्फ वेसल्स होती है उसमें जा करके फिर ब्लड वेसल्स में चला जाता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है। ये संरचना होती है लिम्फोसाइट। जो लिम्फ नोड होता है उसकी इसमें भी दो भाग होते हैं, बाहर वाला तो कोर्टेक्स हो गया और अंदर वाला मेडुला हो जाएगा। अब इसके मुख्य जो लक्षण होते हैं वो देख लेते हैं, क्या क्या इसमें स्पेशलाइजेशन होता है। इसमें क्या होती है? जो लिम्फोसाइट सेल्स पाए जाती हैं, लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं? जो बैक्टीरिया वगैरह हैं जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। और विशेषकर इसमें दो प्रकार की सेल्स हमें मिलती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। अब इनके जो मुख्य कार्य होते हैं वो एक बार देख लेते हैं हम। कार्य क्या होते हैं?
पहला कार्य तो ये होता है कि लसिका के माध्यम से लसिका रक्त व ऊतकों के मध्यस्थ का कार्य करता है। मध्यस्थ यानी कि लसिका जो होता है ये रक्त व ऊतकों के मध्यस्थ का कार्य करता है, यानी कि रक्त से जो भी भोज्य पदार्थ चाहिए वो लसिका के माध्यम से इसमें जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, ये सभी क्या होते हैं लसिका रक्त से क्या होते हैं ऊतकों में जाते हैं। किसके माध्यम से? लसिका के माध्यम से। यानी कि यहाँ पर हमने रक्त बना लिया, यहाँ लसिका हो गई और यहाँ पर ऊतक हो गए। तो यहाँ से जो भोज्य पदार्थ हैं जैसे ऑक्सीजन है या फिर ग्लूकोज है, प्रोटीन है, वो सभी पहले लसिका में जाएंगे और लसिका से फिर ऊतक में जाएंगे। और यहाँ से क्या होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ हैं या इसके अलावा हार्मोन्स हैं वो पहले लसिका में आएंगे, फिर लसिका से ये ब्लड में आएंगे। और इस प्रकार से कोई भी गैसेज है या भोज्य पदार्थ है उन सबको रक्त से ऊतकों के माध्यम से जाने के लिए लसिका में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है लसिका। इसके अलावा हम नेक्स्ट कार्य की बात करें तो इसका दूसरा कार्य हो जाएगा अवशोषित भोज्य पदार्थों जैसे वसा के परिवहन में, यानी कि अवशोषित भोज्य पदार्थों जैसे वसा के परिवहन में सहायक होता है, के परिवहन में सहायक होता है। वसा में जैसे ग्लिसरॉल हो गया, वसीय अम्ल हो गया, इनके मतलब अवशोषण में सहायक होता है, अवशोषण के साथ में ये परिवहन में भी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा हम बात करें आंत में क्या होता है जो वसा होती है उसका अवशोषण होता है। ये वसा सबसे पहले क्या होती है क्षीर वाहिका या जो लेक्टियल होता है, लेक्टियल के माध्यम से किस में जाती है? लसिका तंत्र में जाती है। लसिका तंत्र में जाने के बाद लसिका तंत्र से फिर जाती है ये सीरा में। यानी कि जो आंत के अंदर वसा का जो अवशोषण होता है वो वसा सबसे पहले क्षीर वाहिका या लेक्टियल के माध्यम से लसिका तंत्र में जाती है और लसिका तंत्र से फिर सीरा में जाती है। इस प्रकार से यहाँ भी क्या होता है मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। इसके बाद में क्या होता है जो लसिका होती है इसमें WBC की संख्या बहुत अधिक होती है और इस कारण से ये क्या होती है जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य वो भी क्या होता है लसिका के द्वारा ही किया जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। अब देखो लिम्फ और जो हमारा ब्लड होता है उसमें अंतर क्या होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया लिम्फ यानी कि लसिका और इस तरफ आ जाएगा ब्लड यानी कि रुधिर। तो पहला लक्षण यहाँ पे आ जाएगा कि लिम्फ जो होता है ये रंगहीन होता है और रक्त क्या होता है लाल रंग का होता है। और लाल रंग होने का कारण क्या आता है इसमें RBC होती हैं और जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस कारण से जो रुधिर होता है उसका रंग क्या होता है लाल होता है। इसमें WBC होती है लेकिन WBC वैसे भी रंगहीन होती है। इसमें RBC होती हैं वो नहीं पाए जाती हैं, जबकि इसमें RBC हैं वो बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं। तीसरा हम बात करें तो इसमें प्रोटीन्स जो होता है वो प्रोटीन्स कम मात्रा में होता है। इसमें जो प्रोटीन होता है वो अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए तो इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं और इसमें उत्सर्जी पदार्थ कम मात्रा में होते हैं। इसमें WBC है उनकी संख्या अधिक होती है, जबकि इसमें WBC की संख्या इनकी तुलना में लिम्फ की तुलना में कम होती है।
इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें जो भोज्य पदार्थ हैं और ऑक्सीजन, इसकी मात्रा बहुत कम होती है, जबकि इनमें भोज्य पदार्थ व ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये क्या होता है, रक्त का छना हुआ भाग होता है, रक्त का छना हुआ भाग होता है। और ये रक्त जो कि एक संयोजी उत्तक होता है, संयोजी तरल होता है, ये रक्त का छना हुआ भाग होता है। ये डिफरेंस होता है लिम्फ और ब्लड में। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने लिम्फेटिक सिस्टम में डिटेल से अध्ययन किया है, जिसके अंदर लिम्फ यानी कि लसिका के विषय में देखा, फिर लिम्फ वेसल्स के विषय में देखा, उसके बाद में लिम्फ नोड के विषय में देखा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। छोटे क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार इससे संबंधित पूछे जाते हैं और बोर्ड के एग्जाम में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।